एक एक करके मुहर लगती जगती जा रही है। रूस ने ठीक उसी तरीके से आक्रमण किया है। एम्बेसडर डोगरा, हम इसलिए अपने सामने ये मैप दिखा रहे हैं ताकि लोग समझ सकें। जमीन को देखकर भी वो समझ में नहीं आता है, लेकिन जो जनरल दयाल ने भी अभी कहा कि लगभग वही हो गया कि हाथ ऊपर कर लो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। अभी यूक्रेन अगर ये दावा करता है हमने 5 एयरक्राफ्ट उसके गिरा दिए, ये दावे तो आएंगे, लेकिन ताकत के दोनों का कोई संतुलन, कोई मेल ही नहीं है। ये देखिए, हम ये न्यूक्स दिखा रहे हैं सामने, जहां पर अमेरिका से कहीं आगे रूस नजर आता है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रूस अगर 100 पे है तो यूक्रेन अब 50 पे है। हाँ। पर एक चीज हमको ये भी सोचनी चाहिए कि 2014 नहीं रह गया जब क्राइमिया को रूस ने बहुत आसानी से, रिलेटिव आसानी से ले लिया था। आज के दिन में अगर उसने तख्ता पलटना है, हाँ। तो उसको किएव को कॉन्कर करना पड़ेगा। हाँ। दूसरा, मिलिट्री को पल्वराइज करना पड़ेगा। तीसरा, उनके जो पॉसिबल रेजिस्टेंस है, गुरिल्ला रेजिस्टेंस, आफ्टर ऑल यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने सारे जो रिजर्व्स हैं उनको भी कह दिया आप हथियार उठा लीजिए। तो अगर रिजर्व्स ने हथियार उठा लिए हैं तो हर घर एक कैंप बन जाएगा मिलिट्री का। हाँ। तो हो सकता है ये युद्ध काफी देर तक चले। नहीं, पर जनरल दयाल, हथियार उठा लेना केवल मतलब हथियारों से युद्ध जीते जाते हैं या प्रशिक्षण से भी जीता जाता है, जो कि इस समय रूस की सेना के सामने, मतलब रूस की सेना की ताकत तो सब समझते हैं और सामने कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बराबरी की सेना टक्कर में है। देखिए, टक्कर नहीं है, पर एक बात है कि जो अर्बन वॉरफेयर है, हाँ। उसको रशिया अवॉइड करेगा ना, उससे डिस्ट्रक्शन होगी। और डिस्ट्रक्शन के बाद अगर रशिया पूरी क्या आबादी, करेगा? अगर यूक्रेन में पूरी आबादी अगर रशिया के खिलाफ हो जाती है, हाँ। तो फिर ये अफगानिस्तान की तरह बन जाएगा ना। हालांकि इस एरिया की हिस्ट्री ये है, पोलैंड की, जनरल दयाल, अगर चेक मैप की, के हिसाब से भी आप अगर मैप के रोमेनिया, हिसाब से पोलैंड मैं को बताऊं देखकर, आपको, देखिए जैसे कीव को एड्रेस किया, अगर कीव को एड्रेस करना है तो आपने बेलोरसिया और जो वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन है आप वहां से एड्रेस करेंगे। हाँ। इस पे जैसे खरकीव के अगर आप वेस्ट में चले, खरकीव के वेस्ट में, तो पहले आपको एक जगह दिखेगी सूमी। अगर उससे और वेस्ट में चले फिर देखेगी खरकीव, सॉरी चिरनी, फिर दिखेगा चरनोबल। और चरनोबल जो है वो ड्नाइपर के बिल्कुल वेस्ट में है। अगर उस चरनोबल के वेस्ट से अगर आता है कोई भी अटैक तो वो डायरेक्ट कीव पे है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर आप डॉनबास रीजन से जाएंगे कीव तो बहुत लंबा पड़ेगा और काफी, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो अहमियत है, तो वहां क्या केवल फोर्सेस को उलझाया जा रहा है? क्योंकि यूक्रेन के पास इतनी बिल्कुल, तो फौज बिल्कुल, है नहीं because- कि बॉर्डर्स भी प्रोटेक्ट करो और इंटरनली सिटीज को भी करो। श्वेता, मैं समझता हूं यूक्रेन 2 साल 3 साल पिछड़ रखा है। हाँ। यूक्रेन को, जब यूक्रेन ने, अब ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, यूरोप के लिए बहुत बड़ा लेसन है कि यू कांट डिसआर्म योरसेल्फ। मतलब यूक्रेन ने तो बहुत दिन तक तो अपनी फोर्सेस, यूक्रेन तो ट्रेडिंग ऑफ आर्म्स कर रहा था, ना कि इक्विपिंग ओन आर्म फोर्सेस। हाँ। रशिया में भी ये था 90s में। हाँ। दूसरी मुल्कों को हथियार बेच रहे थे, अपने को बाद में इक्विप किया है। यूक्रेन का और रशिया का कोई तुलना नहीं है और नाटो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, बिकॉज उन्होंने मोबिलाइज नहीं किया। उनके 20,000 और ट्रूप्स हैं इस एरिया में। हाँ। अगर वो रेस करेंगे तो 1,50,000 जिसकी बात वो कर रहे हैं, उसके लिए उनको कम से कम भी 1 महीना लगेगा। ट्रेनिंग, जॉइंटमैनशिप, बहुत कुछ है ना। जी।